दोस्तों दोस्तों इस वीडियो के साथ हम आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करा रहे हैं जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, या आप कह सकते हो कि लागत। हिंदी में से लागत बोलते हैं, लागत की अवधारणा। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इसके अलावा यूपीएससी, तमाम जगह जहाँ पे भी ये कोर्स लगता है उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और किसी भी कॉस्ट स्ट्रक्चर को समझना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि इसी के बेस पर फर्म ये डिसाइड करती है कि वो कितना उत्पादन करेगी, कितना प्रोडक्शन करेगी और इसका प्रॉफिट कितना होगा, उसका लॉस कितना होगा, वो भी इसी के बेस पर डिसाइड होता है। तो इस वाली वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट के बारे में और साथ ही साथ टाइप ऑफ कॉस्ट के बारे में। तो ये पूरी डिटेल में हम आपको समझाने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, तमाम तरीके के कोर्सेज जो हैं वो हम अपनी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें। तो अपना टॉपिक पे हम वापस आते हैं और हम सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ है कॉस्ट क्या होती है। तो देखिए, जब भी कोई फर्म मतलब प्रोडक्शन करती है तो प्रोडक्शन करने में दो तरीके की चीजें यूज होती हैं। एक होता है फैक्टर इनपुट और दूसरा होता है नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट का मतलब जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है। तो लैंड को यूज करने के बदले आपको रेंट देना पड़ेगा, कैपिटल को यूज करने के बदले आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए एंटरप्रेन्योर कोई काम करता है तो उसे प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो है ये हमारी कॉस्ट कहलाती है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इसके अलावा वेज हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये क्या है? हमारी कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट है। इसके अलावा बहुत सारे नॉन फैक्टर इनपुट होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल हमें पे करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज हो गया। तो ये सारे के सारे जो खर्चे हैं इसको मिलाकर हम जो कहते हैं उसको कहते हैं कॉस्ट। यानी कि जब आप एक प्रोडक्शन को यूज करते हो, कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हो, तो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। और खर्चे तो करने ही पड़ेंगे भाई। आपको मान लीजिए कोई शर्ट बनानी है तो शर्ट कोई हवा में तो बन नहीं जाएगी कि आपने हवा में लटका दिया शर्ट बन गई। शर्ट को बनाने के लिए लैंड चाहिए। लैंड के से क्या होगा? लैंड तो हर जगह मौजूद है, उसको बनाने के लिए लेबर भी चाहिए। लेबर से क्या होगा? लैंड और लेबर तो हर जगह मौजूद है, उसको बनाने के लिए कैपिटल भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, प्रेस भी चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए होती है। उसके बाद एक फाइनल इनपुट आता है। तो गुड्स के प्रोडक्शन पर आप जो भी खर्चा कर रहे हो उसको बोलते हैं कॉस्ट। यानी कि फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट पे कई तरह के खर्चे होते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्ट। अब इकोनॉमिक्स में कई तरह की कॉस्ट होती है जिसके बारे में हम चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आपके करेंगे। जैसे मनी कॉस्ट है, रियल कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट इंप्लिसिट कॉस्ट है, ये इंप्लिसिट कॉस्ट आएगा। ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट है, सन कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है। धीरे धीरे करके हम इसके बारे में डिटेल में आपको समझाने की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है आप दोस्तों के लिए मनी कॉस्ट एंड रियल कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब आप एक प्रोडक्शन करते हो तो प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। चाहे आप खर्च करो ना करो, लेकिन आप उसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हो। यानी कि मैं एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए मैंने क्या किया, एक अपनी प्रॉपर्टी पर मैंने मान लीजिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया और मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं। अब इस केस में मुझे किसी को ना रेंट देना है, ना मुझे किसी को सैलरी देनी है, लेकिन रेंट की एक तरीके से आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप मेजर कर सकते हो, वेज की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप ऐड कर सकते हो। तो मनी कॉस्ट का मतलब है जब आप किसी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो तो प्रोडक्शन करने की वजह से आपको कई तरह की कॉस्ट पे करनी पड़ती है, चाहे वो एक्सप्लिसिट हो जिसको हम दूसरों को पे करते हैं या इम्प्लिसिट हो। दोनों की वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू को मिलाकर बोलते हैं मनी कॉस्ट। यानी कि मनी कॉस्ट इज द अमाउंट दैट प्रोड्यूसर स्पेंड डायरेक्टली द परचेज ऑफ इनपुट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जब आप किसी गुड्स के प्रोडक्शन को परचेज कर रहे हो तो उसके लिए जो आपको खर्चा करना पड़ रहा है उसको बोलते हैं मनी कॉस्ट। अब ये मनी कॉस्ट में एक्सप्लिसिट भी हो सकती है, इम्प्लिसिट भी हो सकती है। इट इज द टोटल मनी स्पेंड ऑन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। मनी कॉस्ट कैन बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने क्या किया, 10,000 रुपए मान लीजिए मेरा रेंट है जो कि मैं बचा रहा हूं। मान लीजिए 25,000 रुपए की सैलरी है जो मुझे किसी टीचर को देनी पड़ती, मैं नहीं दे रहा हूं। अब मान लीजिए चलिए 15,000 रुपए मैंने मान लीजिए कोई रिसेप्शन रख लिया। इसके अलावा 5,000 रुपए मेरी अलग एक्सपेंडिचर है।
तो इसको बोलते हैं 25 और ये लगभग 55,000 रुपए मेरा खर्चा हो गया। दिस इज कॉल्ड माई मनी कॉस्ट, ये मेरी मॉनेटरी कॉस्ट हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों मॉनेटरी कॉस्ट हम निकालते हैं। बात करें अगर रियल कॉस्ट की, तो देखिए रियल कॉस्ट मनी कॉस्ट में नहीं है। रियल कॉस्ट का मतलब है आपने जब कोई प्रोडक्शन किया तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए कितना पेन लिया। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए सपोज कीजिए मेरे घर से ये मान लीजिए मेरे कोचिंग जो है एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, मान लीजिए 25 किलोमीटर दूर है, ठीक है जी, 25 किलोमीटर दूर है। अब 25 किलोमीटर दूर होने का क्या मतलब हुआ, ये तो मेरी मनी कॉस्ट है जो मुझे खर्चा करना पड़ेगा। रियल कॉस्ट का मतलब है जो मैंने पेन लिया है एक जगह से दूसरी जगह जाने पर। अगर मान लीजिए कोचिंग के पास ही मेरा घर होता या घर और कोचिंग एक जैसा होता तो बहुत सारा मेरा मेंटल पीस मुझे मिलता, मतलब एक तरीके से मेरा आना जाना बच जाता। तो रियल कॉस्ट का मतलब होता है जो प्रोडक्शन करने में हम स्ट्रेस लेते हैं, जो हमें परेशानी होती है, जो हमें तकलीफ होती है, भाई उसकी भी तो कोई कीमत है। ऐसा तो है नहीं कोई चीज मुफ्त मिल जाती है। अगर कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको जो मानसिक प्रेशर आ रहा है, अगर उसको भी अगर हम किसी तरीके से मेजर कर लें तो उसको बोलते हैं रियल कॉस्ट। यानी कि रियल कॉस्ट का मतलब होता है कि एफर्ट मेड बाय वर्कर एंड प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि इसका मतलब होता है सैक्रिफाइस, जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, जो आप अनरेस्ट ले रहे हो, जो आप एक तरीके से अपनी पीस को खो रहे हो, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है। इसके अंदर केवल मनी वैल्यू को शामिल किया गया है। इसके अंदर जो इमोशनली अनरेस्ट हो रहा है उसकी वैल्यू को भी शामिल किया जाता है, तो उसको बोलते हैं रियल कॉस्ट। इसीलिए आप देखोगे अगर कोई मान लीजिए फैमिली से दूर रह रहा है, जॉब कर रहा है, तो उसकी रियल कॉस्ट ज्यादा आएगी। भाई मनी कॉस्ट ज्यादा है ना, पर रियल कॉस्ट ज्यादा आएगी, क्योंकि फैमिली से दूर रहने का भी एक स्ट्रेस होता है। तो रियल कॉस्ट का यहां पे मतलब है कि जो आपने सेक्रीफाइस किया, जो आपने पेन लिया, जो आपने दर्द सहा, उसकी कॉस्ट क्या है, उसको बोलते हैं रियल कॉस्ट। इसी तरीके से दोस्तों एक कॉस्ट हमने बताया एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट, तो मैं आपको एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट कॉस्ट के बारे में भी बता देता हूं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, देखिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जिसका पेमेंट हम दूसरों को करते हैं। यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द मनी एक्सपेंडिचर और इनपुट फॉर हायरिंग और परचेजिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। यानी कि अगर मान लीजिए आप एक शर्ट बना रहे हो, मान लीजिए शर्ट बना रहे हो, तो शर्ट बनाने के लिए आपको चाहिए रेंट के लिए लैंड चाहिए, सबसे पहले आपको कैपिटल चाहिए। अब मान लीजिए मेरी कैपिटल ओन है, खुद की कैपिटल है, खुद की लैंड है, और कैपिटल मैंने मान लीजिए बैंक से लोन ले लिया, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो जो हमें लोन, अब लैंड खुद की है तो आपको रेंट तो देना नहीं पड़ रहा, लेकिन जब आप प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालते हो तो आपका रेंट भी आपकी कॉस्ट में शामिल होता है। भैया अगर रेंट शामिल, अगर आप इसकी रियल, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट कि जो आपको इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप खुद की जमीन पर काम कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको रेंट देना ना पड़े, लेकिन एक्चुअल में वो कॉस्ट में शामिल होता है। इसको बोलते हैं इंप्लिसिट कॉस्ट। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जब आप प्रोडक्शन करने के लिए और फैक्टर सर्विसेज को हायर करते हो या बाय करते हो, उसके लिए जो आप पेमेंट कर रहे हो उसको बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इंप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है कि आपने खुद के रिसोर्सेज का यूज किया, आप उसे पेमेंट किसी और को नहीं कर रहे हो, लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता। कॉस्ट में उसकी इंप्यूटेड वैल्यू, उसकी अनुमानित मूल्य भी शामिल होता है। तो सिंपल दो शब्दों में कहा जाए तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है मनी एक्सपेंडिचर जो आप और अदर फैक्टर को खरीदने के लिए खर्च कर रहे हो और फैक्टरों की सर्विसेज को खर्च करने के लिए खर्च कर रहे हो। और इनपुटेड कॉस्ट का मतलब है कि एक एस्टिमेटेड वैल्यू है जिसमें आपने क्या किया, खुद के ही फैक्टर लगाए, खुद के ही इनपुट लगाए, और खुद के फैक्टर और खुद के इनपुट लगाने की वजह से आपको जो गेन हुआ है उसको कहते हैं हम इंप्लिसिट कॉस्ट। में उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। मनी पेमेंट की बात करें तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में मनी पेमेंट इंक्लूडेड होता है क्योंकि हम दूसरों को पेमेंट करते हैं, लेकिन जो इंप्लिसिट कॉस्ट होती है उसमें मनी वैल्यू पेमेंट हम किसी और को नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास ही होता है, तो इसलिए दूसरों को पेमेंट करने का तो क्वेश्चन ही नहीं है। एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है वो एक्चुअल वैल्यू होती है और जो इंप्लिसिट कॉस्ट होती है वो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो रेंट हो गया, पेमेंट ऑफ वेजेस हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट के। इंप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है रेंट ऑन ओन लैंड, यानी खुद की
ही लैंड पर आपने मकान कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपको कोई खर्चा तो देना नहीं पड़ेगा भाई। आपकी मकान, आपकी जमीन, आपकी ही आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो क्यों भैया किसी को किराया दोगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो कॉस्ट में शामिल नहीं होता। तो जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो दोनों तरीके की जो कॉस्ट है वो इंक्लूड करके ही हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कॉस्ट को डिफरेंट करने का एक तरीका है शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। मैं आपको यह भी समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें शॉर्ट रन की, तो हमने आपको प्रोडक्शन फंक्शन में भी बताया हुआ है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में क्या फर्क है। लॉन्ग रन में तो शॉर्ट रन में ओनली लेबर इज वेरिएबल, लेबर इज वेरिएबल, जिसकी वजह से इसके अंदर जो टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट होती है, उसके दो हिस्से हो जाते हैं। कुछ हिस्सा फिक्स कॉस्ट कहलाता है और कुछ हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि शॉर्ट रन में आपके ओनली सम फैक्टर आर वेरिएबल, जिसकी वजह से आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आएंगी। लेकिन लॉन्ग रन में आपकी सभी की सभी कॉस्ट, ऑल फैक्टर आर वेरिएबल, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो इस केस में ना तो कोई वेरिएबल कॉस्ट होती है ना ही कोई फिक्स कॉस्ट होती है, क्योंकि सभी की सभी कॉस्ट वेरिएबल है। इसलिए इस केस में केवल टोटल कॉस्ट पाया जाता है। इसीलिए अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन में आपको क्या देखने को मिलता है। शॉर्ट रन में आपको देखने को मिलता है टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और इसका एवरेज की बात करें तो एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज ऑफ फिक्स कॉस्ट, एवरेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये 7 टाइप की कॉस्ट होती है शॉर्ट रन में। लेकिन लॉन्ग रन में केवल 3 तरह की कॉस्ट होती है, एक टोटल कॉस्ट, इसकी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। इसको आप LTC, LAC, LMC भी बोल सकते हो, ताकि आपको डिफरेंशिएट लगे कि इन दोनों में क्या फर्क है। तो शॉर्ट रन में केवल 3 तरह की कॉस्ट होती है, सॉरी लॉन्ग रन में केवल 3 तरह की कॉस्ट होती है। टोटल लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे और इन सभी कॉस्टों के बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। फिलहाल हम आपको यह बता देते हैं कि शॉर्ट रन कॉस्ट आर द कॉस्ट ओवर अ पीरियड ड्यूरिंग विच some factor are fixed supply and some factor are variable. Long run cost are the cost over a period long enough to permit change in the all factor of production. यानी कि सिंपल से अब जो हमें समझा जाए तो शॉर्ट रन में हमारे सम फैक्टर आर वेरिएबल, सम फैक्टर आर फिक्स, जिसकी वजह से शॉर्ट रन में जो कॉस्ट होती है वो फिक्स कॉस्ट भी होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। लेकिन लॉन्ग रन में सभी के सभी फैक्टर वेरिएबल होते हैं, इसलिए इस केस में फिक्स कॉस्ट होने का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट होती है। बहुत सिंपल से टॉपिक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कंसेप्ट। इसके अलावा फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। देखिए, फिक्स कॉस्ट जो होती है, जिसको हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं, ये क्या होती है, प्रोडक्शन के चेंज होने से चेंज नहीं होती। जैसे मान लीजिए रेंट है, जैसे मान लीजिए रेंट है, अब 10,000 रुपए रेंट में आपने कोई जगह खरीदी और आप उस पर 0 प्रोडक्शन कर रहे हो, तो रेंट कितना रहेगा, रेंट 10,000 ही रहेगा। और अगर आप उस पर 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करोगे तो भी 10,000 ही रहेगा। यानी कि इस तरीके का जो रेंट होता है वो प्रोडक्शन के चेंज होने से चेंज नहीं होता। यानी कि फिक्स कॉस्ट और सप्लीमेंट्री कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट। एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट इंक्लूडेड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेजेस, सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, इंश्योरेंस अमाउंट एक्सेट्रा। फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट। इसको किस नाम से जानते हैं, ओवरहेड कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो कि शॉर्ट रन में चेंज हो जाती है, या आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। जैसे जितनी ज्यादा शर्ट आप बनाओगे, रेंट तो फिक्स रहेगा, लेकिन जितनी ज्यादा शर्ट बनाओगे आपको ज्यादा रॉ मटेरियल का यूज करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो शर्ट के प्रोडक्शन पे, तो शर्ट के प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल आपने यूज किया, जो इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज की, जो आपने और धागा यूज किया, दीज आर दी वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाते हो वैसे वैसे ये कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं इनको वेरिएबल कॉस्ट।
नेक्स्ट हम बात करें संक कॉस्ट की, तो संक कॉस्ट वो होती है जिसको आप एक बार खर्चा कर देते हो, उसके बाद उसकी रिकवरी करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद कंपनी में कुछ भी हो, प्रॉफिट हो, नुकसान हो, कुछ भी हो, उसकी रिकवरी नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, फिक्स कॉस्ट खर्चा किया, तो फिक्स कॉस्ट तो आपको अगले महीने भी करनी पड़ेगी रेंट देने के लिए। मतलब आपने क्या किया, मान लीजिए कोई फिक्स कॉस्ट का मतलब ये है, आपने मान लीजिए कोई इंप्लॉय रखे तो इंप्लॉय की सैलरी तो अगले महीने भी देनी पड़ेगी। संक कॉस्ट क्या होती है, जो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है लेकिन उसकी रिकवरी कभी नहीं होती, यानी कि संक कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन इंकर्ड, यानी कि ऑलरेडी खर्च आप कर चुके हो जिसकी रिकवरी नहीं होगी। जैसे कि क्या है एग्जांपल, मान लीजिए मार्केटिंग में आपने कोई पैसा खर्च किया, आपने कंपनी बनाई, कंपनी के लिए आपने 50 लाख रुपए की मान लो मार्केटिंग पे खर्चा कर दिया, तो एक बार मार्केटिंग पे पैसा खर्च करने के बाद आपका चाहे एक सामान ना बिके, आपकी एक शर्ट ना बिके, लेकिन भैया 50,000 गए तो गए, वो दोबारा वापस तो आने नहीं है। इस तरीके की जो कॉस्ट होती हैं उसको संक कॉस्ट बोलते हैं। जैसे मनी एक्सपेंडिचर और न्यू इक्विपमेंट, रिसर्च पे आपने कोई पैसा खर्च कर दिया, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पे पैसा खर्च कर दिया, ये सारी की सारी हमारे क्या कहलाते हैं, एक तरीके से आप सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये कहलाती है हमारी एक तरीके से संक कॉस्ट। ठीक है, इसके अलावा एक और कॉस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोलते हैं अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटिंग कॉस्ट। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाती है तो। देखिए सपोज कीजिए, मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं एक, चलिए मैं अपना एग्जांपल देके समझा देता हूं। मान लीजिए मैंने क्या किया, मेरी कॉस्ट आ रही है 25,000 रुपए की, जो मैं दूसरों को पेड कर रहा हूं, यानी कि ये वो है जो आप कह सकते हो एक्सप्लिसिट है। और मान लीजिए 15,000 रुपए की मेरा जो मैं नॉन पेड है, मतलब है तो सही लेकिन मैं दूसरों को पेड नहीं कर रहा, ओन मेरी कॉस्ट आ रही है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट आ रही है हमारी 40,000। सो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट यानी कि आप ये वाला 15,000 रुपए किसी अकाउंट में नहीं दिखाओगे, लेकिन जब आप प्रोडक्शन की कॉस्ट प्राइस एक तरीके से डिसाइड करोगे तो इस 15,000 को अपने माइंड में रखोगे। तो इस तरीके से ये कहलाती है इकोनॉमिक कॉस्ट, और ये वाली जो है ये कहलाती है अकाउंटिंग कॉस्ट। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है। अकाउंटिंग कॉस्ट, ये देखिए आप समझिएगा यहां पे, अकाउंटिंग कॉस्ट आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये आप क्लियर कर लीजिए कौन सी कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट पेड आउट फ्रॉम योर पॉकेट, यानी कि जो आपसे जेब के जाती है वो कहलाती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट आर द सम ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इंप्लिसिट कॉस्ट, यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट का और इंप्लिसिट कॉस्ट को अगर आप जोड़ दो तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। और इकोनॉमिक्स में हमारा कंसर्न जो होता है वो कंसर्न होता है हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट से। इकोनॉमिक्स में आप अकाउंटिंग कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते, इसीलिए जब आप कहते हो कि जीरो प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट, जब आप नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हो तो नॉर्मल प्रॉफिट में आप कहते हो कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, क्योंकि इस कॉस्ट में आपका सभी तरीके की चीजें यानी कि इवन प्रॉफिट भी आपका शामिल है, यानी कि जो मिनिमम प्रॉफिट है वो भी आपका शामिल है। इंप्लिसिट कॉस्ट आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द बेनिफिट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गन। ठीक है, तो यहां पे देखिए कुछ डिफरेंस बताए हुए हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट जो होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है वो एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट का सम होती है। इसको मनी में मेजर कर सकते हैं एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ अदर देन मनी। मनी के अलावा और चीजों में मेजर कर सकती है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजेस के लिए यूज होती है और इसका केवल इंटरनल यूजेस के लिए इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा दोस्तों एक और कंसेप्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। देखिए सपोज कीजिए, मान लीजिए मेरे पास एक फैक्टर है, मान लीजिए चलिए मैं खुद को एक फैक्टर बोल देता हूं, मैं भी एक फैक्टर ही हूं। मान लीजिए मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटी ए है, बी है और सी है। अगर मैं ए जॉब करता हूं तो मेरे को 10,000 रुपए मिलेंगे, बी जॉब करने पे मुझे 5,000 रुपए मिलेंगे और सी जॉब करने पे मुझे 8,000 रुपए मिलेंगे, जबकि मेरी कॉस्ट का मेरा जो वर्क प्रोफाइल है वो एक जैसा ही है। तो ये मेरा बेस्ट है,
और ये है नेक्स्ट बेस्ट। तो इसको मैं चूज करूंगा, डेफिनेटली मैं इसी को चूज करूंगा भाई, इसी को चूज कर लूंगा मैं। 10,000 रुपए मिल रहे हैं, 10,000 को चूज करूंगा, मैं इसको चुनूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो कॉस्ट है वो ये वाली है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट बेस्ट, यानी कि नेक्स्ट बेस्ट का मतलब क्या हुआ कि आप जिसको चुन रहे हो उसके लिए आपने जो सेक्रीफाइस किया, नेक्स्ट बेस्ट, सारे नहीं, नेक्स्ट बेस्ट। तो इसका मतलब है इसकी जो इस जॉब को करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 8,000 रुपीज आती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक प्राइवेट कॉस्ट होती है, एक्सटर्नल कॉस्ट होती है, सोशल कॉस्ट होती है। इसको भी आप समझ लीजिए एग्जांपल से, हालांकि ये हमने पब्लिक फाइनेंस में आपको करवाएंगे। देखिए, मान लीजिए मैं एक सपोज कीजिए कि मेरे यहां पे एक फैक्ट्री है, और फैक्ट्री क्या करती है कि जो अपना पॉल्यूटेड पानी है, पॉल्यूटेड जो भी सामान है वो नदी के अंदर एक तरीके से फैला देती है। ये मान लीजिए नदी के अंदर ये पानी जो है, यहां से पानी नदी के अंदर, फैक्ट्री जो है वो नदी के अंदर मान लीजिए ये पानी को इस तरीके से डंप कर रही है। तो जो ये खर्चा करेगी ये कहलाती है प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? प्राइवेट कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि एक फर्म अपना जो प्रोडक्शन कर रही है उसके लिए जो भी वो फैक्टर इनपुट यूज कर रही है, जिसका वो पेमेंट कर रही है दूसरों को, या इंपोर्टेड कॉस्ट है, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट कॉस्ट। लेकिन इसके अंदर जो मछलियां मरेंगी, देखो वो भी तो एक तरीके की कॉस्ट है। ऐसा तो है नहीं कि पर्यावरण की जो आप इन्वायरमेंटल है वो कॉस्ट नहीं है। पराली जलाने वाले पराली जलाते हैं और सोचते हैं कि उनको कोई खर्चा नहीं करना, उनको तो बस एक आग लगानी है, लेकिन सोसाइटी के लिए तो वो कॉस्ट है। आप अगर दिवाली पे आप एक तरीके से पॉल्यूशन फैला रहे हो, नॉइस पॉल्यूशन फैला रहे हो, तो हो सकता है कि आप केवल उस पटाखे को अपनी कॉस्ट कंसीडर करो जो आप चला रहे हो, आप उस क्रैकर को, लेकिन सोसाइटी के लिए जो पॉल्यूशन हमें मिल रहा है वो भी तो कॉस्ट है। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब है जो ऐसा व्यक्ति को बियर करनी पड़ रही है जिसने पटाखे नहीं फोड़े। पराली के नुकसान मुझे भी होता है, इसका मतलब यह हुआ कि मेरे को जो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है वो एक्सटर्नल कॉस्ट है। और प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट को जोड़ दोगे तो वो कहलाएगी सोशल कॉस्ट। इसके बारे में दोस्तों बहुत डिटेल वीडियो हम आपको बनाएंगे जब हम खास तौर पे आपको पब्लिक फाइनेंस पढ़ाएंगे, क्योंकि सारा का सारा टॉपिक हमारे पब्लिक फाइनेंस में रहेगा। तो दोस्तों ये सारे के सारे कंसेप्ट है जो कॉस्ट रिलेटेड है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब हम, जैसा कि हमने आपको बात किया था कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कॉस्ट अलग अलग होती है, तो मैं अब आपको शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगली वीडियो में हम आपको शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में डिटेल में समझा देंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।